ईरान एक तरफ, दूसरी तरफ यूएस और इजराइल, इस युद्ध की चर्चा और उसका विश्लेषण, इस पर बहस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब यह युद्ध धीमा पड़ने के बजाय, कम होने के बजाय और विकराल होता जा रहा है, भीषण होता जा रहा है। और तो और अब सीधे एक दूसरे के तेल और गैस के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले घरों पर हमले हो रहे थे, रिहायशी इलाकों पर बम गिर रहे थे, एयरपोर्ट और डिप्लोमेटिक ठिकानों पर बम गिर रहे थे, फौजी ठिकानों पर बम गिर रहे थे। दावे हो रहे थे कि हम तो एक दूसरे को फौजी तौर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सीधे तेल और गैस के अड्डों पर, ठिकानों पर, प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं। और आपको पता है इसका असर सीधा आप पर भी हो सकता है, पूरी दुनिया पर हो सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया में चिंता है, कहां जाकर रुकेगी यह लड़ाई, और क्या अब इस युद्ध की आग आपके घरों तक और तेजी से पहुंचने वाली है कि राष्ट्र की बात में इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा आपको अपडेट बता दूं कि आज हुआ क्या है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस के दामों में आग लग गई है, और उसकी वजह आपको पता है, जैसे मैंने बताया, पूरी दुनिया का वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल गया है। और उसकी वजह यह है, पहले इजराइल ने ईरान में वहां के गैस और तेल के अड्डों पर हमला किया, ईरान ने पलटवार करते हुए कतर में गैस के अड्डों पर हमला कर दिया। और पूरी दुनिया की गैस और तेल यहीं से जाता है, खाड़ी देशों से जाता है। अब सोचिए जरा कितनी बड़ी चिंता का विषय न सिर्फ इस इलाके के लिए है, क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। तो जैसा मैंने पहले बताया, कच्चे तेल के दाम $115 को पार कर चुके हैं। पहले $88, $90 के आसपास थे। तेल जब से युद्ध शुरू हुआ है 48% से ज्यादा महंगा हो गया है। हालांकि हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम अभी तक नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर युद्ध यूं ही चलता रहा, अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम यूं ही बढ़ते रहे, तो क्या होगा। यूरोप में गैस की कीमत 60% तक बढ़ गई है, नेचुरल गैस की कीमत 35% तक बढ़ गई है। और वजह फिर से समझ लीजिए, ईरान और कतर के बीच एक दूसरे के तेल और गैस के अड्डों पर हमले किए गए। खाड़ी के 20% एलएनजी और 30% गैस भंडार प्रभावित हुए हैं। बहुत से इन ठिकानों को बंद भी करना पड़ा है। पूरी दुनिया की, जैसे मैंने बताया, सप्लाई चेन इससे प्रभावित होगी। तेल और गैस का संकट भी खड़ा हो सकता है। और भारत में इसका असर देखिए आप, सेंसेक्स आज 2497 अंक गिरा, निफ्टी 800 अंक लुढ़क गया। पूरी दुनिया यह सोच रही है, अब तेल और गैस के ठिकानों पर इस तरह हमले होते रहे, प्लांट्स यूं ही बंद होते रहे, तो पूरी दुनिया को तेल और गैस आखिर मिलेगी कैसे। अब आपको बताता हूं शुरुआत इसकी किसने की। शुरुआत की इजराइल ने। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया, वहां बम गिरा दिए। और जैसा मैंने पहले बताया, इस युद्ध में पहली बार है कि किसी भी देश के सीधे ऊर्जा ठिकानों को हमला बनाया गया है। ईरान ने कहा वॉर क्राइम है, आप हमारे तेल के, गैस के अड्डों को, फील्ड्स को, प्लांट्स को निशाना बना रहे हैं, हम बदला जरूर लेंगे। सऊदी, कतर और फ्रांस ने ईरान के हमले को गलत हालांकि जरूर बताया था। ट्रंप साहब का एक पोस्ट आया सोशल मीडिया पर, वो कहता है मुझे तो इस हमले की जानकारी ही नहीं थी, इजराइल आगे से ऐसा नहीं करेगा, लेकिन ईरान इसका पलटवार ना करे। कतर पर आपने जो कर दिया, अब आगे मत करना, वरना हम और बड़ा हमला करेंगे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ट्रंप की जानकारी के बिना इजराइल इतना बड़ा हमला कर सकता है? ये जो साउथ पार्स फील्ड है, गैस फील्ड, इसके बारे में आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का ये भंडार है। ये फारस की खाड़ी में है, ईरान और कतर के बीच पड़ता है, दोनों देश इसको साझा करते हैं। 9700 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका 3700 वर्ग किलोमीटर ईरान में आता है और 6000 वर्ग किलोमीटर कतर में आता है। कतर में इसका नाम नॉर्थ फील्ड है, ईरान में इसका नाम साउथ पार्स गैस फील्ड है, और कतर में इसका नाम नॉर्थ फील्ड है। अब जब ईरान में इस पर हमला हुआ तो ईरान ने भी फौरन पलटवार किया और ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला कर दिया, जो कि एलएनजी का हब माना जाता है। दुनिया का 20% एलएनजी यहीं से आता है। भारत की 47% गैस, आपको पता होगा, कतर से आती है। और अगर कतर के गैस प्लांट्स पर हमला होगा तो आप समझ सकते हैं भारत में चिंता तो बढ़ेगी ही। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यात केंद्र ये कतर का रास लफान एलएनजी हब है। अब जब यह हमला हुआ, क्योंकि मैंने बताया ना, ये वैश्विक जो गैस सिस्टम है उसकी ये रीढ़ माना जाता है, ये रास लफान एलएनजी हब। डोनाल्ड ट्रंप बोले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके बाद कोई हमला मत करना, ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इजराइल को नहीं रोक पाए, क्योंकि शुरुआत एक बार फिर से इजराइल ने की है। लेकिन हिंदुस्तान में सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। सरकार की तरफ से आज फिर जानकारी दी गई, देश में कहीं भी ड्राई आउट किसी भी एलपीजी के एजेंसी में नहीं है।
एलपीजी की कोई कमी नहीं है, पैनिक बुकिंग में गिरावट आई है। कल सिर्फ 57 लाख सिलेंडर बुक किए गए जो 80 लाख तक पहुंच गए थे। और एलएनजी की ऑनलाइन, एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग अब 94% तक पहुंच गई है, यानी एजेंसीज पर लाइनें अब ना के बराबर हो गई हैं, कम हो गई हैं। सरकार का दावा है। और सरकार एक और बात कह रही है, वो कह रही है कि जो भी राज्य अपने यहां पीएनजी को बढ़ाएंगे, पाइप्ड नेचुरल गैस को बढ़ाएंगे, नए कनेक्शन लगवाएंगे, उनको 10% एक्स्ट्रा एलपीजी कमर्शियल दी जाएगी। और सरकार ने यह भी बताया कि पिछले 2 हफ्ते में करीब 1.25 लाख नए पीएनजी कनेक्शन लगाए गए हैं। आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिलेंडर लेते हैं, उनके आसपास पीएनजी उपलब्ध है लेकिन लेते नहीं है। सरकार कह रही है सबको लेना चाहिए। अब जब ये ईरान ने कतर में गैस फील्ड पर हमला किया तो 12 खाड़ी देश नाराज हो गए और उन्हें साझा बयान जारी कर दिया। पहले देख लीजिए कौन कौन से देश हैं। कतर, अजरबैजान, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, फिर पाकिस्तान भी उसमें है, जीसीसी देश हैं ये, सऊदी, सीरिया, तुर्की और यूएई, सबने मिलकर बयान जारी कर दिया। इन्होंने कहा ईरान खाड़ी देशों पर फौरन अपने हमले रोके। ईरान नागरिक इलाकों में हमले कर रहा है, घरों में मिसाइलें, ड्रोन गिरा रहा है, तेल गैस के अड्डों को निशाना बना रहा है, एयरपोर्ट, दूतावास, अन्य इमारतें भी इसमें शामिल हैं। अब खाड़ी देशों के पास रक्षा का अधिकार है। ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे, अच्छे पड़ोसी की तरह बर्ताव करे, युद्ध नहीं कूटनीति का सहारा ले। आगे के रिश्ते ईरान से इसी तरह से हम तय करेंगे। सभी देशों की सीमाओं और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। क्षेत्र के देशों को ईरान खतरा पैदा न करे, आतंकवादी गुटों को हथियार देना बंद करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश न करे। तो 12 जीसीसी देश, गल्फ कंट्रीज जो हैं वो एक तरफ आ गई हैं, ईरान के खिलाफ उतर गई हैं। लेकिन फ्रांस भी इस तरफ बीच में कूद गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान, उन्होंने कहा कि जरूरी सुविधाओं पर हमले रोको। कतर के अमीर और ट्रंप से मैंने बात की है। गैस पानी पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। आम लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। ईरान का जवाब भी आ गया इस पर। ईरान कह रहा है कि इमैनुअल मैक्रों साहब ने जब इजराइल और यूएस ने हम पर हमला किया उसकी निंदा तो की नहीं। अब वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस और ऑयल पर जो हमले हो रहे हैं उसकी निंदा करने के लिए सामने आ गए। लेकिन ईरान ने भी, देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि ईरान कमजोर होता जा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। उसके तेल के ठिकानों पर हमला हुआ, गैस के ठिकानों पर, फौरन उसने कतर के ठिकानों पर हमला कर दिया, गैस के ठिकानों पर। और तो और ईरान का जो ऑपरेशन मैडमैन है उसमें उसने एक साथ 9 देशों पर अटैक किए हैं। एक साथ, एक ही रात में यूएई, कतर, सऊदी, ओमान पर हमला किया, जॉर्डन, इराक पर मिसाइल ड्रोन से हमला किया, रियाद में इंडस्ट्रियल इलाके पर अटैक किया है, इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, यूएई के अल मिनहाद एयरबेस पर हमला किया है, इराक में अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेस पर अटैक किया है, तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइल दागी है, क्लस्टर बम गिराए हैं। कई घरों को उससे नुकसान भी हुआ है क्योंकि उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया कुछ हद तक। अब ऐसे में ओमान का एक बड़ा बयान सामने आया है। ओमान यह कह रहा है कि यह जो अमेरिका की विदेश नीति है इस पर से अब नियंत्रण उसका खो चुका है। यह अमेरिका का युद्ध नहीं है। ये अल बुसैदी साहब हैं, ओमान के विदेश मंत्री। वो कह रहे हैं अब अमेरिका ने विदेश नीति से नियंत्रण खो दिया है। दरअसल ओमान जो है वो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच मीडिएशन कर रहा था, मध्यस्थता कर रहा था। अब उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं अब अमेरिका के हाथ में कुछ बचा नहीं है, हालात काबू से बाहर हो गए। इस बीच अमेरिका की जो इंटेलिजेंस चीफ हैं तुलसी गबार्ड, वो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प और बड़ी गहरी बात कह रही हैं। वो कह रही हैं कि भारत और पाकिस्तान में परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है। बाकायदा यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट वो जारी करती हैं और कहती हैं भारत पाकिस्तान युद्ध तो चाहते नहीं हैं, लेकिन जो आतंकी तत्व हैं वो संकट खड़ा कर सकते हैं। दोनों में पहले भी युद्ध हो चुका है। ये जो रिपोर्ट आई है यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इसमें पहलगाम हमले का भी जिक्र है। तुलसी गबार्ड यहां तक कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ कुछ और देश भी हैं जो ऐसी मिसाइलें बना रहे हैं जो यूएस तक हमला कर सकती हैं। इसीलिए यूएस को भी पाकिस्तानी मिसाइलों से खतरा है। तुलसी गबार्ड यह भी कहती हैं रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान से हमको खतरा है क्योंकि वो ऐसी ऐसी मिसाइलें बना रहे हैं जो भविष्य में सीधे अमेरिका में हमला कर सकती हैं। तो देख रहे हैं आप दुनिया के हालात क्या हो गए हैं। चलिए आपके लिए विश्लेषण करेंगे। आज कोई राजनीतिक प्रवक्ता मेरे साथ नहीं है, फिर से सिर्फ एक्सपर्ट्स
सिर्फ आपके पते की बात बताएंगे। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। मेरा पहला सवाल यही है, युद्ध बना महायुद्ध, क्या अब खतरे में दुनिया? और दूसरा, क्या भारत समेत दुनिया में लगने वाली है महंगाई की आग? क्या तेल और गैस का संकट खड़ा होने वाला है क्या? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ 3 रिटायर्ड फौज के अफसर, मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी आपकी स्क्रीन पर,